पटना एयरपोर्ट, कैमरों की भीड़ और पत्रकारों के सवाल, और फिर एक ऐसा बयान जिसने बिहार की राजनीति में फिर से आग लगा दी। मैं जो कहता हूं तौल कर कहता हूं, और जो कहता हूं उसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, जेडीयू को थैली वाली पार्टी कहने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन एक बार फिर अपने बयान पर अड़ गए हैं, और जो मैंने कहा यह उनका ही बयान था। और इस बार उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि सीधे सीधे उन लोगों को चुनौती दे दी जिन पर वो नीतीश कुमार की राजनीति बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर कौन है वो बेईमान लोग? क्यों आनंद मोहन बार बार जेडीयू पर हमला कर रहे हैं? क्या बिहार एनडीए में सब कुछ जो है वो ठीक ठाक नहीं, ऑल इज वेल नहीं है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर बिहार की राजनीति में होने वाला है कोई बड़ा विस्फोट? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, हम खोलेंगे कि पटना एयरपोर्ट से फिर जो शुरू हुई है उस सियासी कहानी का वो राज कौन सा है, उसके पीछे का सच क्या है जिसने सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार की राजनीति इन दिनों सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूम रही है, आनंद मोहन। पहले उन्होंने जेडीयू को थैली वाली पार्टी कहा, और अब पटना पहुंचते ही फिर ऐसा बयान दे दिया जिससे जेडीयू के अंदर खलबली मच गई। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अपने पुराने बयान पर कायम हैं, तो आनंद मोहन रुके, मुस्कुराए और फिर बेहद ठंडे लेकिन खतरनाक अंदाज में बोले कि मैं जो कहता हूं तौल कर कहता हूं और सोच समझ कर कहता हूं, और जो कहता हूं उसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। यानी साफ संदेश, न माफी न सफाई न पीछे हटने का इरादा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आनंद मोहन ने वो कहा जिसने बिहार की राजनीति को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया वो जेडीयू छोड़ें। और फिर उन्होंने जेडीयू के इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जेडीयू बना। जिसको जेडीयू से भागना है वो भागे। अब सवाल उठता है कि आखिर आनंद मोहन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिन्हें वो बेईमान बता रहे हैं? क्या ये हमला सीधे पार्टी के अंदर बैठे कुछ बड़े नेताओं पर है, या फिर यह बिहार की सत्ता में चल रही अंदरूनी लड़ाई का खुला ऐलान है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आनंद मोहन का यह बयान बेहद सोचा समझा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गुस्सा नहीं निकाला बल्कि खुद को नीतीश कुमार की पुरानी राजनीति का असली साथी बताने की कोशिश की है। अब जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही आनंद मोहन ने जेडीयू को थैली वाली पार्टी कहा था, यानी ऐसी पार्टी जहां विचारधारा नहीं बल्कि पैसे और ताकत का खेल चल रहा है। उस बयान के बाद जेडीयू के अंदर भारी नाराजगी देखने को मिली। कई नेताओं ने पलटवार किया। कुछ ने कहा कि आनंद मोहन व्यक्तिगत नाराजगी निकाल रहे हैं, तो कुछ ने साफ कहा कि अगर पार्टी इतनी खराब है तो फिर उनका परिवार पार्टी में क्यों है? भाई उनके बेटे भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं। लेकिन आनंद मोहन पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे, और अब उनका नया बयान सीधे पार्टी के अंदर मौजूद कथित बेईमानों पर हमला माना जा रहा है। पहले से ही पार्टी के अंदर में कई गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्हीं पर हमला माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आनंद मोहन की नाराजगी की असली वजह मंत्री पद है। दरअसल उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन जब नई सरकार बनी तो चेतन आनंद को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उन्हें किनारे कर दिया गया, और यहीं से सियासी तूफान शुरू हो गया। सूत्र बताते हैं कि आनंद मोहन को उम्मीद थी कि उनके परिवार की राजनीतिक ताकत को देखते हुए सरकार में बड़ी भूमिका मिलेगी। पत्नी लवली आनंद सांसद है, बेटा नवीनगर से विधायक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आनंद मोहन खुद को पार्टी विरोधी नहीं बता रहे हैं,
खुद को बागी नहीं बता रहे, कोई बगावत वाली बात नहीं कर रहे, बल्कि वो बार बार कह रहे हैं कि वो जेडीयू के असली विचारों के साथ हैं। यानी उनका दावा है कि समस्या पार्टी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर घुस चुके कुछ लोग हैं। और यही बयान अब जेडीयू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि अगर कोई नेता बाहर से हमला करे तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब हमला पार्टी के अंदर से आए और वो भी ऐसे नेता की तरफ से जिसका अपना जनाधार हो, तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। आनंद मोहन का बिहार की राजनीति में अलग प्रभाव माना जाता है, खासकर कोसी और जो सीमांचल का इलाका है, जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये जो पूरा इलाका है, कोसी के आसपास का इलाका जो है, उनकी पकड़ आज भी बहुत मजबूत मानी जाती है। और यही वजह है कि उनके हर बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो जेडीयू के अंदर कई नेता फिलहाल खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अब अंदर की बात मैं आपको बताऊं तो इस बयान को लेकर के भारी बेचैनी है, क्योंकि आनंद मोहन ने सीधे सीधे ये संकेत दिया है कि पार्टी अपने मूल रास्ते से भटक चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में जेडीयू के अंदर शुरू हो चुकी है बड़ी बगावत? क्या पार्टी के भीतर दो धड़े बन चुके हैं, एक तरफ पुराने नेता और दूसरी तरफ नए सत्ता केंद्र? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार की राजनीति फिलहाल संक्रमण के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से पीछे हटने के बाद सत्ता का संतुलन बदल रहा है, और ऐसे समय में अगर पार्टी के बड़े चेहरे खुलकर सवाल उठाने लगे तो इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। उधर विपक्ष भी इस पूरे विवाद पर नजर बनाए हुए है। आरजेडी और कांग्रेस लगातार एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि अब एनडीए के अंदर ही भरोसे का संकट शुरू हो गया है, और आनंद मोहन का बयान उसी संकट की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा सुनिए। जी हां, इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ये। आनंद मोहन बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, मैं सोच समझकर बोलता हूं। यानी क्या उनके पास ऐसे राज हैं जो अभी सामने नहीं आए? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में अभी और बड़ा विस्फोट बाकी है? क्योंकि जो नेता खुलकर कहते कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, वो सिर्फ नाराज नहीं होता, वो किसी बड़े संदेश की तैयारी में होता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या जेडीयू नेतृत्व आनंद मोहन को मनाने की कोशिश करेगा, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा, या फिर क्या पार्टी के अंदर डैमेज कंट्रोल शुरू होगा, या फिर यह टकराव और बढ़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि पटना एयरपोर्ट पर दिया गया यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, यह बिहार की राजनीति के अंदर चल रही बेचैनी की खुली झलक थी, और आने वाले दिनों में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आनंद मोहन सही कह रहे हैं? क्या आनंद मोहन आने वाले दिनों में अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, जैसा कि संकेत मिल रहा है? क्या सच में जेडीयू बदल चुकी है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।